हेलो एवरीवन। तो आप सभी का वेलकम है ब्रेन फ्यूल की एक और क्लास में। तो आज के क्वेश्चंस जो होने वाले हैं वो थोड़े टफ होने वाले हैं, तो इन्हें आपको ध्यान से देखना है, आप इन्हें स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से हमारा, ट्रॉली प्रॉब्लम मेनली टेस्ट कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन। ट्रॉली समस्याएं मुख्य रूप से किसके बीच संघर्ष का परीक्षण करती हैं? ऑटोनॉमी वर्सेस बेनिफिशियंस, या कर्तव्यपरकता वर्सेस उपयोगितावाद, सद्गुण नीतिशास्त्र वर्सेस देखभाल नीतिशास्त्र, न्याय वर्सेस गोपनीयता। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी, ठीक है, कर्तव्यपरकता वर्सेस उपयोगितावाद। इसका करेक्ट आंसर बी होगा, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। तो आज के क्वेश्चंस थोड़े टफ हैं, तो आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। अगर आपका पेपर टफ भी आए ना तो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, इन इंडिया पैसिव एनेस्थीसिया इज लीगल आफ्टर विच सुप्रीम कोर्ट केस। देखो, भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु किस सुप्रीम कोर्ट केस के बाद कानूनी हुई है? देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका, तो आप इसमें बी और सी में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में ये चीज़ कॉमन हुई थी, ठीक है। 2011 में नहीं हुई थी। मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था जिसमें 2011 कर दिया था, आई थिंक स्किप हो गया माइंड से, लेकिन वो आंसर सही नहीं है, उसमें मैंने कमेंट में डाल दिया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी है, ठीक है, 2018 में हुई थी। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, पर्यावरणीय नीतिशास्त्र में एहतियाती सिद्धांत का अर्थ क्या है? नुकसान के पूर्ण वैज्ञानिक परिणाम के बाद ही कार्रवाई करें। यदि कार्रवाई से नुकसान हो सकता है तो सबूत का भार कार्रवाई करने वाले पर है। हमेशा आर्थिक विकास का पक्ष लें। प्रकृति खुद ठीक हो सकती है। तो थर्ड का सही ऑप्शन क्या है? थर्ड का सही ऑप्शन है सेकंड, ठीक है। इफ एक्शन में कॉज हार्म टू पब्लिक एनवायरनमेंट बर्डन टू प्रूफ लाइज ऑन एक्शन टेकर, ठीक है। यदि कार्रवाई से नुकसान हो सकता है तो सबूत का भार कार्रवाई करने वाले पर है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का बी करेक्ट है। अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। चिकित्सा नीति शास्त्र में चिकित्सीय विशेषाधिकार डॉक्टर को क्या अनुमति देता है? तो पहला ऑप्शन है इसका, अतिरिक्त फीस लेना। यदि जानकारी मरीज को नुकसान पहुंचा सकती है तो रोकना, इलाज से मना करना, हमेशा गोपनीयता तोड़ना। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या है? बी है, ठीक है। विथहोल्ड इन्फॉर्मेशन इफ इट मे हार्म पेशेंट। यदि जानकारी मरीज को नुकसान पहुंचा सकती है तो उसे रोकना, ठीक है। इसका सही ऑप्शन है बी। अब आते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है, मोरल स्टेटस ऑफ एम्ब्रियो इज आ सेंट्रल इशू इन डिबेट ओवर। भ्रूण की नैतिक स्थिति किस बहस में केंद्रीय मुद्दा है? मृत्युदंड में है, गर्भपात और स्टेम सेल अनुसंधान में है, पशु परीक्षण में है, या अंगदान में? तो इसका सही आंसर क्या है? बी है, देखिए, अबॉर्शन एंड स्टेम सेल रिसर्च। तो आप प्लीज़ आज के क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये थोड़े टफ हैं, ठीक है। एंड द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन बिजनेस एथिक्स ऑकर्स व्हेन। व्यावसायिक नीति शास्त्र में हितों का टकराव कब होता है? कंपनी अर्न्स प्रॉफिट, कंपनी लाभ कमाती, पर्सनल गेन इन्फ्लुएंसेस प्रोफेशनल जजमेंट, व्यक्तिगत लाभ पेशेवर निर्णय को प्रभावित करता है, एम्प्लॉयज़ वर्क ओवर टाइम, कर्मचारी ओवर टाइम करता है, टू कंपनीज कम्पीट, दो कंपनियां प्रतिस्पर्धा करती हैं। तो सिक्स का करेक्ट ऑप्शन क्या है? सिक्स का करेक्ट ऑप्शन है बी, ठीक है। पर्सनल गेन इन्फ्लुएंसेस प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है, व्यक्तिगत लाभ पेशेवर निर्णय को प्रभावित करता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब हम आते हैं सेवन्थ क्वेश्चन पे, और आप प्लीज़ ट्राई करिए कि आप मतलब आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही होगा। अगर आपका सही है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो आप प्लीज़ इसका आंसर भी फिर देख लीजिए, तो फिर आप लास्ट में मुझे बताना कि आपके कितने सही निकले, ठीक है। अब सेवन्थ क्वेश्चन है, पीटर सिंगर एक्सपेंडिंग सर्कल कॉन्सेप्ट आर्ग्यूज। पीटर सिंगर की विस्तारित वृत्त अवधारणा तर्क देती है, मोरल कंसर्न शुड श्रिंक टू फैमिली ओनली। नैतिक चिंता केवल परिवार तक सीमित होनी चाहिए। मनुष्यों का जानवरों के प्रति कोई कर्तव्य नहीं। नैतिक विचार मनुष्यों से आगे सभी संवेदनशील प्राणियों तक विस्तारित होना चाहिए। केवल तर्कसंगत प्राणियों के अधिकार है। तो सेवन का करेक्ट ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। मोरल कंसिडरेशन शुड एक्सपेंड बियॉन्ड ह्यूमन टू ऑल सेंटिएंट बिगिंस, ठीक है। नैतिक विचार मनुष्यों के आगे सभी संवेदनशील प्रणालियों के विस्तरित होना चाहिए। अब आते हैं हम एट्थ क्वेश्चन पे। एट्थ क्वेश्चन है, स्लिपरी स्लोप आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट वॉलंटरी एनेस्थीसिया क्लेम्स। स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु के खिलाफ फिसलन भरा ढलान तर्क दावा करता है। तो एट का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इच्छा मृत्यु हमेशा दर्दनाक होती है। स्वैच्छिक मृत्यु को कानूनी बनाना गैर स्वैच्छिक
इच्छा मृत्यु की ओर ले जाएगा, डॉक्टरों की नौकरी चली जाएगी, मरीज अधिक समय तक जीवित रहेंगे। तो 8 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी है। ठीक है, लीगलाइज वॉलेंट्री ऑथोनेशिया विल लीड टू नॉन वॉलेंट्री ऑथोनेशिया। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। अब हम आते हैं 9 क्वेश्चन पे। 9 क्वेश्चन है, प्राइम फेसाई ड्यूटी कॉन्सेप्ट गिवन बाय W.D. रोज मीन्स। W.D. रोज द्वारा दी गई प्रथम दृष्टता कर्तव्य अवधारणा का अर्थ है कर्तव्य जो पूर्ण हो और कभी टकराती नहीं, कर्तव्य जो बाध्यकारी हैं जब तक कि मजबूत कर्तव्य से अधिक ना हो जाए। तो सही ऑप्शन का क्या है? बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन है, नैतिक सापेक्षवाद व्यवहारिक नीतिशास्त्र के लिए क्या समस्या खड़ी करता है? एथिक रिलेटिविज्म poses what problem for applied ethics? Makes universe solution impossible? सार्वभौमिक समाधान असंभव बनाता है? Makes all action right? सभी कार्यों को सही बनाता है? No problem, कोई समस्या नहीं? Only religious ethics valid? तो 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एटिक। मेक्स यूनिवर्सल सॉल्यूशन इम्पॉसिबल, सार्वभौमिक समाधान असंभव बनाता है, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम आते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन है, इफ़ अ डॉक्टर गिव्स लीथल ड्रग ऑन पेशेंट रिक्वेस्ट इट इज़। यदि डॉक्टर मरीज के अनुरोध पर घातक दवा देता है तो ये क्या है? निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, स्वैच्छिक सक्रिय इच्छा मृत्यु, चिकित्सक सहायक प्राप्त आत्महत्या, या बी और सी दोनों सही हैं। तो 11th का ऑप्शन क्या है? 11th का सही ऑप्शन है डी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें सही हैं। ठीक है, बी भी और सी भी। एक मिनट, यस, ये दोनों सही हैं, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम आते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन है, कांट वुड से लाइंग इज रॉन्ग बिकॉज। कांट के अनुसार झूठ बोलना गलत है क्योंकि इससे बुरे परिणाम होते हैं। झूठ को बिना विरोधाभास के सार्वभौमिक नहीं बनाया जा सकता। यह सुख कम करता है, समाज दंड देगा। तो 12th का करेक्ट ऑप्शन क्या है? 12th का करेक्ट ऑप्शन है सेकंड। ठीक है, लाइंग कैन नॉट बी यूनिवर्सलाइज्ड विदाउट कॉन्ट्राडिक्शंस। झूठ को बिना विरोधाभास के सार्वभौमिक नहीं बनाया जा सकता, इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, जो टफ क्वेश्चन होते हैं ना, उनकी थोड़ी लैंग्वेज भी थोड़ी बड़ी होती है, तो ठीक है, आप ध्यान से देखना, अच्छे से सुनिएगा। और एंड देन 13 क्वेश्चन, CSR इज डिफरेंट फ्रॉम प्लांथोरपी बिकॉज। CSR परोपकार से अलग है क्योंकि CSR वॉलेंट्री, प्लांथोरपी इज इक्वल टू लीगल मैंडेट, CSR स्वैच्छिक, परोपकार इज इक्वल टू कानूनी आदेश, या CSR इंटीग्रेटेड विद बिजनेस स्ट्रेटजीज, नो डिफरेंस, या फिर फॉर प्रॉफिट। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 13 का करेक्ट ऑप्शन है बी, CSR इंटीग्रेटेड विद बिजनेस स्ट्रेटजीज, प्लांथोरपी इज इक्वल टू चैरिटी। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब हम आते हैं 14 क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन है, प्रजातिवाद किसने दिया? प्रजातिवाद है वो किसने दिया? पीटर सिंगर ने दिया, टॉम रेजन ने दिया, रिचर्ड राइडर ने दिया, एल्डो लियोपोल्ड ने दिया। तो 14 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? सी करेक्ट है, इसका ऑप्शन है। ठीक है, रिचर्ड राइडर ने इसका दिया है। ठीक है, अब आते हैं 15 क्वेश्चन पे। इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज इनवैलिड इफ। सूचित सहमति असामान्य है यदि मरीज सक्षम है, जानकारी दी गई है, सहमति दबाव से प्राप्त की गई है, मरीज समझता है। तो 15 का करेक्ट ऑप्शन है सी। ठीक है, सहमति दबाव से प्राप्त की गई है, कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय कोर्सियन। ठीक है, दबाव में ली गई। अब आते हैं 16 क्वेश्चन पे। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन। कॉमन्स की त्रासवादी अवधारणा क्या समझाती है? निजी संपत्ति सर्वोत्तम है, स्वार्थ के कारण साझा संसाधन प्राप्त हो जाते हैं, सरकारी नियंत्रण खराब है, कॉमन्स को बेच देना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, शेयर्ड रिसोर्सेज गेट डिप्लीटेड ड्यू टू सेल्फ इंटरेस्ट। स्वार्थ के कारण साझा संसाधन समाप्त हो जाते हैं। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये इस चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको यूज़फुल लग रही है वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको और वीडियोस चाहिए किसी टॉपिक पे तो जस्ट कमेंट है। ठीक है, मैं आपको उसके ऊपर वीडियोस बना के दूंगी। अब है 17 क्वेश्चन, रूल यूटिलिटेरियनिज्म वर्सेस एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म, नियम उपयोगितावाद वर्सेस कार्य उपयोगितावाद। ठीक है, तो इसमें क्या है? नियम इज इक्वल टू नियमों का मूल्यांकन, कार्य इज इक्वल टू व्यक्तिगत कार्यों का मूल्यांकन, दोनों समान, या फिर कांट का रूल है, या फिर एक्ट मेल, या कांट ओड, या एक्ट न्यू। तो इसका ऑप्शन क्या है? 17 का करेक्ट ऑप्शन क्या है?
17 का करेक्ट ऑप्शन है ए, रूल जजेस रूल, एक्ट जजेस इंडिविजुअल्स एक्ट। ठीक है, नियम नियमों का मूल्यांकन और कर्तव्य व्यक्तिगत कार्यों का मूल्यांकन करेक्ट ऑप्शन है। अब हम आते हैं 18 क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन कह रहा कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन बेनिफिशियंस एंड ऑटोनॉमी पेटेंट रिफ्यूजेस लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट डॉक्टर शुड। परोपकार और स्वातंत्र में संघर्ष मरीज जीवन रक्षक इलाज से मना करता है डॉक्टर को। मरीज की भलाई के लिए ज़बरदस्ती इलाज, यदि मरीज सक्षम है तो स्वातंत्र्यता का सम्मान, पुलिस बुलाओ, मरीज को नज़रअंदाज करो। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। ठीक है, रिस्पेक्ट ऑटोनॉमी इफ पेशेंट कॉम्पिटेंट, यदि मरीज सक्षम है तो स्वतंत्र का सम्मान। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब आते हैं 19 क्वेश्चन पे। जीवन रूपों का पेटेंट कराना किसमें नैतिक मुद्दा है? मीडिया नीति शास्त्र में, व्यावसायिक नीति शास्त्र में, जैव नीति शास्त्र में या लीगल एथिक्स में? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है सी, बायो एथिक्स में। ठीक है, अब हम आते हैं 20 क्वेश्चन। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और ये वीडियो बहुत अच्छी थी और बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़रूरी हैं आपके लिए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी सच में लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको क्या चाहिए और वीडियोस किसके ऊपर चाहिए। ठीक है, अब राहुल व्हील ऑफ इग्नोरेंस इज़ यूज टू ड्राइव। राहुल का अज्ञानता का पर्दा किसे प्राप्त करने के लिए प्रयोग होता है? उपयोगितावादी सिद्धांत, न्याय के सिद्धांत, सद्गुण नीति शास्त्र और पर्यावरणीय नियम। तो 20 का सही ऑप्शन क्या है? 20 का सही ऑप्शन है बी, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो आज के लिए इतना ही और अब मिलते हैं अब एक नई वीडियो में, या आपको किसी और चीज़ की चाहिए हो तो आप उसका कमेंट करिए। ठीक है, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप इसकी वैल्यू समझिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय, जब तक।